पत्थर को मील का पत्थर बदलने की कला सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के पास थी और उस खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं और इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं सचिन तेंदुलकर को। और साथ ही वो तमाम लम्हे आपको आज हम दिखाएंगे जिस पर आप गर्व महसूस करेंगे। सचिन तेंदुलकर भी इन लम्हों को याद करके बहुत खुश हुए। आज के दिन अपनी मां से आशीर्वाद दिया और साथ ही 22 साल पुराने उस क्रिकेट के मैदान पर भी गए जहां पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा जन्मदिन मनाया था। 22 साल पुराने उस जन्मदिन के बारे में बात करेंगे। साथ ही सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेटिंग सफर में जो 24 साल का क्रिकेटिंग सफर रहा उसमें क्या कुछ अचीव किया उस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटिंग जर्नी के चश्मदीद गवाह लाइव होंगे। अयाज हमारे साथ होंगे, अयाज मेमन, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का पहला मैच भी कवर किया और सचिन तेंदुलकर का आखिरी मैच भी कवर किया। इनसे भी हम बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर के 47वें जन्मदिन पर मिल रही तमाम शुभकामनाओं को लेकर, इन शुभकामनाओं को पढ़कर और देखकर सिर्फ एक ही बात महसूस हो रही है। जब सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े के मैदान पर क्रिकेट को अलविदा कहा था तब एक शोर सुनाई पड़ा था, सचिन सचिन, और ये शोर एक बार आज दोबारा सुनाई पड़ा सचिन तेंदुलकर के 47वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। जिसने सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेली वो भी सचिन के मुरीद, और जिन्होंने सचिन के साथ क्रिकेट नहीं खेली वो भी सचिन के मुरीद, जिसने सचिन के सामने क्रिकेट खेला वो भी सचिन के मुरीद, और जब सचिन क्रिकेट खेल रहे थे वो पैदा नहीं हुए थे तब भी वो सचिन तेंदुलकर के मुरीद हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की जो छवि है वो कितनी बड़ी है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अयाज जुड़ रहे हैं। अयाज सर, एक तो मैं जब तमाम रिसर्च, तमाम वीडियोस देख रहा था तो उसमें एक वीडियो मैंने देखा, टॉम ऑल्टर एक इंटरव्यू कर रहे हैं और उसमें आपका रिव्यू था। वो शायद सचिन तेंदुलकर के पहले दौरे की बात है। किस तरह से आप देखते हैं, सचिन तेंदुलकर 47 साल के हो गए और इन 47 सालों में 24 साल उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर बिताए। राजीव, उनका दर्जा क्रिकेट में इतना महान है, इतना ऊंचा है कि मेरे ख्याल से किसी से आप तुलना नहीं कर सकते जी। अगर किसी से कर सकते हैं तो वो है डॉन ब्रैडमैन के साथ, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन भी जब मैदान पे उतरते थे तो पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा जो उनका देश था उनके ऊपर भरोसा करता था, उनके ऊपर डिपेंड करता था। और अगर वो नहीं चलते थे, बहुत कम ऐसा हुआ कि डॉन ब्रैडमैन फेल हुए, तो पूरा देश एक जैसा अफसोस में बढ़ जाता था। वही कुछ हाल सचिन तेंदुलकर का ही है। जैसे अगर आप याद करें, जब टेलीविजन नया नया आया था, तेंदुलकर आउट हो जाए तो लोग टीवी बंद कर देते थे। जहाँ तक टॉम ऑल्टर की इंटरव्यू का सवाल है, मैं बताऊं कि टॉम ऑल्टर और मैं एक वीडियो बना रहे थे ग्रैंड स्टैंड, और ये 1988-89 होम सीजन जब समाप्त हुआ, टीम सिलेक्ट हो गई वेस्ट इंडीज के लिए 1989 में। उसमें तेंदुलकर का सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि तेंदुलकर रणजी ट्रॉफी में डेब्यू सेंचुरी बनाई, दुलीप ट्रॉफी में डेब्यू सेंचुरी बनाई, ईरानी ट्रॉफी में बनाई, लेकिन सिलेक्टर्स ने ये सोचा कि 15 साल का लड़का है और अगर वहाँ जाके वेस्ट इंडीज़ के कोई तेज़ गेंदबाज से अगर चोट वोट खा गया तो करियर इसका सब खत्म हो जाएगा। तो एक सवाल टॉम ऑल्टर उनसे करते हैं सचिन से कि भाई सिलेक्टर्स ने आपको इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको डर था, कि भय था कि आपको लग जाएगा, तो क्या आप डिसअपॉइंटेड है? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि अगर मुझे चोट लगती तो मैं और जल्दी और ज़्यादा जल्दी सीख लेता इंटरनेशनल क्रिकेट किस तरह से खेलना है। यानी आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखें उस लड़के का। अब तो खैर 47 साल के हो गए सचिन तेंदुलकर, लेकिन उस वक्त तो 15 साल के थे। जी जी, सबसे बड़ा जन्मदिन अगर उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर मनाया तो वो जगह थी शारजा, जहां पर एक फाइनल मैच खेला गया। सामने थी टीम ऑस्ट्रेलिया जो उस समय की वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी, और इस वर्ल्ड नंबर 1 टीम के सामने सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसी पारी खेली जो वनडे क्रिकेट में के इतिहास में टॉप 5 पारियों में शुमार की जाती है। एक ऐसी पारी जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे, एक ऐसा जन्मदिन जो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान से मनाना शुरू किया और फिर बाद में एक बड़ी पार्टी हुई शारजा में, उसको भी सचिन कभी नहीं भूल पाते हैं। और शायद इसी वजह से इस जीत को और इस पार्टी को हमेशा याद वो रखना चाहते हैं। और इससे जुड़ी और भी कई बातें हैं जिसके बारे में हम अयाज से बात करेंगे, और राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच। अयाज सर, किस तरह से आप देखते हैं ये पारी? मुझे जहां तक याद आता है इस कोका कोला कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया भारत दौरे पे आई थी और सचिन को 2 या 3 बार आउट कर दिया था शेन वॉर्न ने।
क्या आपको लग रहा है ये उसी चीज की भड़ास थी जो वहां पे निकली और एक यादगार जन्मदिन 24 अप्रैल 1998 को मनाया गया शारजा के मैदान पर? देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है इसको बहुत लोगों ने कहा है कि डेजर्ट स्टॉर्म, क्योंकि उस वक्त एक तूफान सा आ गया था शारजा में, खेल कुछ समय के लिए बंद हो चुका था, और फिर जब सचिन ने वापस इस तरह से खेला धुआंधार एक विस्फोटक पारी, तो सब लोग जो है उसे डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। लेकिन 1997-98 वो दौर ऐसा था राजीव कि ये अपने आप को प्रूव करना चाहते थे अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। तो जिस तरह से उन्होंने शेन वॉर्न के खिलाफ पारी खेली थी, जब उस टेस्ट सीरीज में इंडिया में जब हुई थी, प्रैक्टिस किया अगेंस्ट एल शिवरामकृष्णन, जाके मद्रास में कैंप कर दिया था चेन्नई में कि लेग स्पिन को किस तरह से खेलना है और किस तरह से लगाम खींचनी है शेन वॉर्न पर, और वही फॉर्म उन्होंने ले गए वो शारजा में। तो मेरे ख्याल से वो एक माइंडसेट था कि सबसे बड़ी जो टीम है, सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं, सबसे बड़े जो बॉलर्स हैं, उनको हमेशा डोमिनेट करना है। वो जो उनका माइंडसेट है, वही माइंडसेट ने उनको नंबर 1 बैट्समैन बनाया था विश्व में। बिल्कुल। और राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, विराट का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उनका ये कहना था कि शारजा की ये पारी देखकर वो क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित हुए और सचिन जैसी बैटिंग करने के बारे में उन्होंने तैयारी करना शुरू किया। आपसे कभी बात हुई शारजा में ये जो पारी है और उसके बाद जो बर्थडे सचिन ने मनाया 22 साल पुराने, हम इस बर्थडे और इस बर्थडे पारी की बात कर रहे हैं? राजीव, कई बार जिक्र हुआ है विराट के आइडल हैं सचिन तेंदुलकर, उन्हीं को देखकर, उनको खेलते हुए देखकर ही विराट बड़े हुए और इंस्पायर भी हुए कि मुझे इनके जैसा बनना है। और इस पारी को तो कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता, विराट कोहली के भी जहन में बहुत अच्छे से याद है ये पारी, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया इस पारी ने विराट को भी देश के लिए खेलने के लिए और अच्छा करने के लिए। बिल्कुल। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अयाज के साथ भी बहुत ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि सचिन का पहला मैच और सचिन का आखिरी मैच अयाज मेमन ने कवर किया था, और इसीलिए आज हमने खास तौर पे अयाज सर को अपने इस शो में बुलाया। जल्दी जान लेते हैं अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। अयाज सर, आपके लिए सबसे बेहतरीन वनडे पारी? मेरे लिए सबसे बेहतरीन वनडे पारी तो वही है शारजा की। हालांकि उन्होंने 200 रन भी बनाए हैं, लेकिन जो 143 मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, उसका जवाब ही नहीं। और दूसरी जो है मेरे ख्याल से जॉइंट 90 पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन में वर्ल्ड कप में 2003 में। चलिए राजकुमार सर, आप भी जरा अपनी बता दें फटाफट। बिल्कुल, जब इंडिया को क्वालिफाई करना था शारजा में, वो जो पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो अभी तक हर भारतीय के जहन में, और मेरी भी फेवरेट वही पारी है। चलिए, आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो चलिए अयाज के पास सीधे चलते हैं। अयाज सर, पहला इंटरव्यू भी आपका हमने उसमें रिव्यू देखा, और जो ये आखिरी स्पीच सचिन ने दी थी वानखेड़े में, तब आप वहां पे थे। लगभग 21 मिनट की स्पीच थी और शायद स्टेडियम में हर व्यक्ति की आंख में आंसू था। कैसे आप देखते हैं सचिन एज अ पर्सन, जिस तरह से ग्रो किया उन्होंने क्रिकेट छोड़ने के बाद, एक अलग सचिन तेंदुलकर इन दिनों नजर आ रहे हैं? देखिए, दो पहलू हैं इसके राजीव। एक तो ये है कि उनका ट्रैजेक्टरी एज अ बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर, किस तरह से वो एक जैसे कहते हैं कि पैदा ही हुए थे क्रिकेट के लिए, और जिस अंदाज में उन्होंने अपना करियर खेला, 24 साल खेलना कोई मजाक नहीं होता है। और जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रेशर लिया, एक 120, 125, 130 करोड़ लोगों का प्रेशर लेके आप बल्लेबाजी करने जाते हो। मैं तो ये कहूँगा कि सचिन तेंदुलकर जो थी वो इंडिया की, भारत की दिल की धड़कन थी। जिस तरह से वो एक आपकी जितनी उम्मीदें थी आप उन पे लगाते थे, दाव पे लगाते थे, और बहुत कम ऐसे मौके आए कि उन्होंने निराश किया होगा। अक्सर तो ऐसा होता था कि जो भी एक्सपेक्टेशन थे उन्होंने पूरा किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शरीक होने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।